हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना हिंदी का एग्ज़ाम है। ये जो वीडियो है क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, जो डीओ ने सिलेबस इशू किया हुआ है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में मिड टर्म का भी आएगा, फाइनल टर्म का भी आएगा। तो आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पहले भी बना चुका हूँ सिलेबस की वीडियो, ताकि आपको और अच्छे से बता पाऊँ। देखिए, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो वर्कशीट लिखी हुई है ना, ये भी सारी आप कर सकते हैं, डीओ की साइट पर अवेलेबल है। और आपको कौन कौन सी ग्रामर करनी है, मतलब कौन कौन सी व्याकरण करनी है, वो भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको पाठ नंबर 2 करना है, आपको उपसर्ग प्रत्यय करने हैं, पर्यायवाची शब्द करने हैं, देशीय शब्द करने हैं। मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग प्रत्यय की एक वीडियो मैंने 9th क्लास के लिए अपलोड की है, वो आपको भी अपलोड करके दे दूंगा मैं, या आप उपसर्ग प्रत्यय लिख के एएससी स्टार्टर लिखोगे, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो और आपको क्या क्या करना है ध्यान से समझिएगा। तो ये पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, बहुत डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये आपको व्याकरण सारी करनी है। उसके बाद पार्ट 3 करना है आपको, जो 6ठी 7वीं लिखा है ना, तो आप भले उस क्लास को मत देखो, लेकिन ये जो टॉपिक लिखे हैं इन टॉपिक को अच्छे से कर लो। भाषा और लिपि अच्छे से कर लो। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी है। उर्दू की कौन सी है? फारसी है। तो आपको भाषा, लिपि, आपको विशेषण विशेषण अच्छे से करना है, क्योंकि ज्यादातर सार्वनामिक विशेषण आता है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो इसके प्रकार को अच्छे से पढ़ लेना, ये विशेषण का एक प्रकार है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वर्कशीट लिखी है, ये वर्कशीट आपको अच्छे से करनी है। तो ये आप वर्कशीट अच्छे से कर लेना। अब आगे देखो, यहाँ देखो जो भी विशेषण लिखे हैं ना, गुणवाचक विशेषण, भिन्नार्थक शब्द, आप ये भी पढ़ लेना। पठित अपठित जो गद्यांश होता है वो तो आप कर ही लोगे, पैसेज में से आंसर ढूंढने होते हैं। आपको पार्ट 6 करना है, आपको वर्कशीट करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। आपको लिंग, वचन और वचन जो भेद होते हैं ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वो तो लिंग बदल हो गए, और वचन में एक वचन जो बहुवचन, वो आप अच्छे से कर लेना। और निबंध देखो कोई सा भी आ सकता है, जैसे मेरा देश महान और महिला सशक्तिकरण। तो इस तरीके के आप करना। वर्कशीट नंबर 18 आप देख लेना। और फिर 7वां पार्ट आपको करना है। तो निबंध कोई भी आना छोड़ के बताना, उसके ऊपर बना बना के लिख देना, जो भी आपको नॉलेज है सब लिख देना, ठीक है। और वाक्य वाक्य में ना, जैसे जैसे मतलब जो बहुत ईमानदार हो, जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो, और बहुत पढ़ने वाला। तो ऐसे शब्द जो होते हैं ना, जो एक वाक्य के लिए एक शब्द बनाना पड़ता है, वो वाले आप जरूर कर लेना। जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो तो उसे अजर बोलेंगे, जो कभी ना मरे उसे अमर बोलेंगे। तो ऐसे वाले वर्ड आप कर लेना। उसके बाद देखो, मिड टर्म के बाद आपको बाकी बचे चैप्टर करने हैं, तो ये आपको पार्ट 8 करना होगा। यहाँ जो मुहावरे लिखे हैं ना वाक्य की प्रयोग, तो यहाँ वर्कशीट लिखी हुई है, तो आप ये वाली कर सकते हो, नहीं तो आप मुहावरे सारे पढ़ लो जो जो होते हैं ना आपकी गाइड में। अगर आपके पास गाइड है या आपके पास जो भी मटेरियल होगा वहां से आप पढ़ लो। वर्कशीट आपको 20 करनी है। उसके बाद आपको पाठ 9 करना है। उपसर्ग प्रत्यय तो इस पर जरूर आएंगे, वो आप अच्छे से कर लेना। वर्कशीट ये लिखी हुई है, आप ये वाली पढ़ सकते हैं। और देशज शब्द ढूंढने होते हैं कि जो भारत के शब्द है देशज, और विदेशज जो बाहर से लिए गए हैं। जैसे इंग्लिश का कोई वर्ड आ गया तो वो विदेशज कहलाएगा। देशज जो भारत का, जैसे मैं आपको उस उपसर्ग बोल रही हूँ, भारतीय वर्ड है। आत्मनिर्भरता भारतीय वर्ड है। ऐसे वर्ड जो होते हैं, बाकी आप इसके ऊपर और पढ़ लेना। पाठ 13 आपको करना है। तो उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पर मेंशन किया गया, उपसर्ग प्रत्यय या आप अच्छे से करेंगे। वर्कशीट ये जो लिखी है इन्हें करेंगे तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पार्ट 14 आपको करना है। कारक आपको अच्छे से करना है, कारक और मुहावरे आप अच्छे से करेंगे। कारक पता कौन सा होता है? जैसे कर्ता ने, कर्म को, ऐसे वाले जो कारक होते हैं। अच्छा, मैं 2 कारक आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक होता है करण कारक, जिसमें से लगता है, और संप्रदान तो के लिए होता है ना, उसके अगला होता है कि अपादान कारक, तो इसमें भी से होता है। तो आपको ना पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं पेन से लिखता हूँ, तो बता दोनों में से किस में कलन कारक होगा, किस में अपादान कारक होगा? पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है ना। जब कुछ चीज किससे अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है।
और मैं पेन से लिखता हूँ, तो ये पेन और मैं अलग अलग नहीं हो रहे ना, तो वहां पर भी से आ रहा है, तो वो करण कारक होगा। अपादन वहां लगाएंगे जब वो चीज अलग हो रही है। जैसे मैंने बोला गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, तो कौन सा कारक है? ये है अपादान कारक। तो ऐसी चीजें आपसे डीपली पूछ लेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा। तो डियर, अगर राम ने पे लाइन डाली है तो कर्ता कारक है, रावण को भी लाइन डाली हुई है तो कर्म कारक, क्योंकि को आ गया। आपको शब्दों से पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कौन सा कारक होता है। तो कारक अच्छे से करेंगे आप। फिर उसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द पाठ 15 जो चैप्टर है ना, को डिटेल में अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। 14 आपको बता दिया था मैंने, 15 हो गया, बता दिया। पर्यायवाची शब्द और जो लिखा है देखो ग्रामर में सारा वो आएगा। वर्कशीट करनी है। बच्चे हिंदी के मेरे हल्के में ले लेते, फिर दिक्कत होती है बाद में। पाठ 16, अरे कर रहे हो तो थोड़ा और अच्छे कर लो, परसेंटेज ही बढ़ जाएगी। हिंदी परसेंटेज बढ़ाती है। निबंध आपके एग्जाम में कोई सा भी दे सकता है, आपको निबंध के लिए तैयार रहना। निबंध में आपको पैराग्राफ अपने लैंग्वेज में बना के उसके ऊपर लिख देना, ठीक है। और जैसे धरती का तापमान बढ़ता चले जा रहा है, अगर आपसे पूछ लेगा प्रदूषण के ऊपर दे देगा निबंध, तो आप बता दोगे ना प्रदूषण एक बहुत बड़ी महामारी है, समस्या, दिक्कत है, नहीं की दिक्कतें पैदा कर देती है। तो इस तरीके से बाकी अभी देख भी सकते हो। और क्या क्या एक आएगा पत्र, औपचारिक आ सकता है, अनौपचारिक आ सकता है। तो जो पत्र आएगा ना, अगर आप पत्र की वीडियो देखोगे तो औपचारिक पत्र ए एस स्टार्टर लिखोगे, वीडियो मिल जाएगी। पत्र लिखे स्टार्टर लिखोगे हिंदी, तो वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें दोनों पत्र मैंने दिखा रखे, समझा रखे हैं, तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा उस वीडियो में। तो ये आपका सिलेबस था, सिलेबस के थ्रू आपको बताना था कि आपको अच्छे से करना है। और एक बात और बता दूं कि आपके एग्जाम में समास भी आ सकते हैं। समास जो मैंने सैंपल पर देखा था, उसमें द्वंद्व लिखा था, तो द्वंद्व में होता है दोनों बराबर ही वैल्यू के, जैसे माता पिता, तो माता और पिता हो जाएगा, ठीक है। तो आप समास अच्छे से सारे कर लेना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो उसके बाद जो है इतना ही है इस वीडियो में, ठीक है। और सैंपल पेपर जो डीओ ने इशू किया वो आप देख लो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो। और देखो जितनी मेहनत की जाए उतनी कम होती है, और किसी भी पेपर को ना लाइटली मत लेना। तो इतने था इस वीडियो में। एक बार मैं फिर भी ब्रीफली बता दूं कौन कौन चैप्टर करने हैं फटाफट, ठीक है। तो पार्ट 2 करना है, पार्ट 3, पार्ट 6, पार्ट 7, बस ये मिड टर्म के थे। फिर पार्ट 8 आपको सारे करने हैं, मिड टर्म का भी करना है और अभी जो बता रहा हूँ वो भी करना है। पार्ट 9, पार्ट 13, पार्ट 14, पार्ट 15, पार्ट 16, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर स्टूडेंट्स।